हेलो गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी की पढ़ी थी चार्ज की, कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपल करते हैं। उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले है बाय रबिंग और फ्रिक्शन। मतलब दो बॉडी को हम आपस में रब करके, अगर मैं दो बॉडी को रब करता हूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जिसकी वजह से वो बॉडी चार्ज हो सकती है। दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन का मतलब है कि इसमें हम बॉडी को चार्ज करेंगे बट विदाउट टचिंग, बिना बॉडी को टच किए हम उसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज काम आएगी जो हमने पढ़ी थी कल। तो बिना टच किए हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि एक हम मेटेलिक स्फीयर ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक मेटेलिक स्फीयर है। ओके। अभी यहाँ पे हमें कोई भी चार्ज शो नहीं हो रहा है, ये हमें न्यूट्रल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास और नेगेटिव चार्ज भी है इसके पास, बट दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, इसीलिए नेट चार्ज क्या दिख रहा है यहाँ पे, जीरो। कोई भी बॉडी जीरो चार्ज शो करिए, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अगर मैं इसके पास एक रोड लेके आता हूं, पॉजिटिव चार्ज रोड, ठीक है, तो हमने पढ़ा था अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और एज ए रिजल्ट इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या हो गया, अंदर का चार्ज आयनाइज हो गया है। ओके। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से अर्थ कर देते हैं। अब जैसे ही हम इसको अर्थ करेंगे, अर्थ करने के बाद ये जो मेटेलिक स्फीयर है इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बिना उसको टच किए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, नेगेटिव रोड लेता हूँ पॉजिटिव की जगह, तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एज ए रिजल्ट नेगेटिव चार्ज अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी मेटेलिक स्फीयर में अगर मैं इस तरीके से करता हूं, दो मेटेलिक स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव रोड लेके आएंगे। ठीक है। इसके ही साइड में नेगेटिव होगा, ये दोनों टच है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दोनों को सेपरेट आउट कर देंगे तो हमारे पास दोनों बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। ओके। so in this way we can create the charge without touching it. It is called induction method by charging by induction. इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कल कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मीनिंग क्या है कि जो चार्ज है वो एल्जेब्रिकली ऐड हो सकते हैं। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है 3 + 3q और +2q -3q, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये नॉर्मली ऐड हो जाएगा 3 और 2 5q -3q, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2q। तो नेट बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2q चार्ज हो जाएगा। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज है कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो ये। इट स्टेट दैट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। कि ये क्या बताता है कि जो चार्ज होगा बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू Ne। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी बॉडी गेन करेगी या लॉस्ट करेगी उसी से चार्ज आता है, इसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन की जो वैल्यू रहेगी हमारी 1 2 3 4 ऐसे रहेगी। मीनिंग कि एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, तो वो जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल नंबर में रहेगा,
कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका अगर पूछा कारण क्या है क्वांटाइजेशन, कोज यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी डेसिबल में नहीं हो सकते। कि कोई बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, या फिर 1/3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या दो करेगा, तीन करेगा, और गेन करेगा तो भी। तो चार्ज किसके इक्वल होता है, क्यू इजिकल टू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लॉस्ट। गेन में नेगेटिव चार्ज, लॉस्ट में पॉजिटिव चार्ज, चार्ज तो आएगा ना, तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, एन। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है हमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल बॉडी पे चार्ज रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड मींस इट इज कांस्टेंट। देखिए समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे हमने दो बॉडी ले ली है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। इन दोनों बॉडी पे अपना अपना कुछ चार्ज है। सपोज करो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है 3 का, और इस पे 2 माइनस क्यू चार्ज है। ओके, अब क्या होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, या इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे लूज कर रहा है। अभी टोटल चार्ज कितना है इस पे, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं सपोज, तो टोटल कितना चार्ज है बॉडी के ऊपर, टोटल 5 प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू का मीनिंग इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे टोटल, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देती है इधर, ये बॉडी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3 प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, राइट। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो 3 प्लस क्यू तो था, इसके पास एक माइनस क्यू यहां से आ गया, तो इसके पास कितना बच गया, प्लस 2 क्यू बच गया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कितना चार्ज है, 5 प्लस क्यू चार्ज ही रहा बॉडी के ऊपर, राइट। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने गेन कर लिया। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज रहेगा इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंटेन इन 1 कूलाम चार्ज। हमें क्वेश्चन दिया है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है, राइट। अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू mE, राइट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग 1 कूलाम चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है। इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं, चार्ज कितना है, 1 कूलाम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता करने हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सोल्व करते हैं, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10/16। 10 की पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर +19 हो जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 10 को 16 से, 0 जाएगा, ठीक है। कितने पे पॉइंट लगा, 0 लगा देते हैं, 100 हो गया। 16 पे 96, 4 0 2 ना 8 और ये आ गया 5, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। इसको स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 6.25 इंटू 10 की पावर -19 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलाम चार्ज में, ठीक है। ये कुछ हमारे पास अलग अलग नोटेशंस है, ये देख लो, ये आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी कि 1 मिली कूलाम में 10 की पावर -3 कूलाम चार्ज होता है। 1 माइक्रो कूलाम, जिसे माइक्रो बोलते हैं, 10 की पावर -6 कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम में 10 की पावर -99 कूलाम होता है। 1
पिको कुलाम में 10⁻⁻12 कुलाम चार्ज होता है। तो ये सब आपको याद करना है, न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ कहता है अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है, चार्ज 1 चार्ज 2, ओके, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज r, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और कहता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के स्क्वायर डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशन को तो आंसर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू, ये जो इसकी यूनिट है वो हमने इसी फॉर्मूले से निकाली है। ये फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये मीटर होता है, मीटर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और चार्ज के होते हैं कुलाम, कुलाम स्क्वायर, दोनों को कुलाम होगी ना, कुलाम स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू हमने इस तरीके से इसकी यूनिट निकाली और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। के की फर्दर वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन, ठीक है। सो इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी हमारी एप्सिलॉन की। तो ये आप लोगों को याद करनी है, इट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू।